एजी सीकर में आपको वेलकम करते हैं जी। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और डिसेंट सा घर लेके आया हूँ आपकी खिदमत में। आज हम ये घर ऑटोकैड में ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने का मकसद ये है कि जो मेरे भाई ऑटोकैड सीखना चाहते हैं, जो लर्न कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट ये वीडियो है। इसमें ए टू जेड मैं इसकी डिटेल बताऊंगा आपको और इसको ऑटोकैड में ड्रॉ करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये खास उन लोगों के लिए चैनल बनाया गया है जो टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं और ऑटोकैड सीखना चाहते हैं और इससे रिलेटेड दूसरे जो टूल्स है वो सीखना चाहते हैं। तो ये परफेक्ट उनके लिए ये चैनल बनाया गया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। मैं कोई भी हाउस प्लान और नई एक ऑटोकैड की फाइल ओपन कर लेता हूँ और इस प्लान को हम आज पूरी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन ये पूरी वीडियो जो है ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए। लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो है अपना घर का प्लान खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम नई एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं जी। ये मैंने एक ऑटोकैड की नई फाइल ओपन कर ली है और इसमें मुझे सबसे पहले यूनिट्स सेट करने हैं। यूनिट जो है इसकी शॉर्ट कमांड UN है। UN प्रेस करने के बाद मैं इसके डेसिमल चेंज करूंगा आर्किटेक्चर में, क्योंकि ये फीट एंड इंचेस में है। इसकी प्रिसिशन कम करूंगा, ठीक है, और इसको मैं फीट में कर लेता हूँ या इंचेस में कर लेता हूँ। चलिए इंचेस में करते हैं जी, ओके करेंगे। अब ये जो फाइल है ये मेरी रेडी हो गई है इस प्लान को ड्रॉ करने के लिए। मैं इसको थोड़ा सा इसकी विंडो कम कर लेता हूँ, क्योंकि हमने एक साइड पे जो एक पिक्चर रखी हुई है घर की, वो देख के ऑटोकैड में इसको ड्रॉ करना है। तो आपके सामने एक हाउस प्लान ओपन किया गया है 35 फीट बाई 65 फीट का। ये एक फॉर एग्जांपल के तौर पे है। आप कोई सा भी अपना एक गूगल से या कहीं से भी आप डाउनलोड करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं या सेम यही ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं जो है ये प्लान ड्रॉ करता हूँ और इसके लिए मुझे सबसे पहले जो स्टार्ट लेना है वो लाइन से स्टार्ट लेना है, क्योंकि पूरे जितने भी वॉल हैं और जो वार्डरोब हैं या डोर्स हैं वो लाइन की यूजेज मदद से ही बनाए जा सकते हैं। तो मैं सिंपल L प्रेस करूंगा, इंटर। एक आर्थो ऑन करेंगे। आर्थो ऑन करने के बाद ये मैंने एक लाइन लगा दी। अब इसके एंड पॉइंट से ये भी एक लाइन लगा दी। इसको स्ट्रेच कर लेंगे, लंबा कर लेंगे, ठीक है जी। अभी ये देखें, ये 35 फीट की पैमाइश है, तो 35 मैं इसको ऑफसेट दूंगा, 35, ओके। एंड देन मुझे 65 चाहिए, 65 फीट की। 35 फीट, ओके जी। एंटर करेंगे और 65 फीट एंटर करेंगे और फ्लैश फिलेट का कमांड से इसको स्क्वायर बना लेंगे। देखें ये आपके सामने एक प्लॉट जो है वो रेडी होके आ गया है, जिसकी डायमेंशन मैं डायमेंशन लगा देता हूँ। देखें आप, इसकी डायमेंशन स्टाइल जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं कोई सा भी डायमेंशन स्टाइल लगा लेता हूँ। चलें मैं डी इंटर करूँगा। डी इंटर करने के बाद मॉडिफाई में जाएंगे। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है। बहुत ही परफेक्ट वीडियो है आपके लिए। इसमें मैं मुकम्मल और इसको देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपने घर का प्लान खुद से बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड चले रहने दें, ओके ओके करेंगे जी, सेट करेंगे, ठीक है, ओके क्लोज। देन अब इसकी डायमेंशन में लगा देता हूँ 35 फीट और ये देखें हमारे सामने है 65 फीट। डायमेंशन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जैसे टेक्स्ट में मुझे इसकी हाइट चाहिए, कोई सी भी हाइट बना लेते हैं। मीन्स मुझे
50 इंच का चाहिए तो ओके करूँगा, सेट करूँगा, क्लोज करूँगा। अब देखिए ये बहुत बड़ा हो गया है, इसको कम करेंगे, हाफ से भी कम कर देंगे, मीन्स 20 इंच का कर देंगे, ठीक है जी, या 1 फीट का करते हैं, ठीक है। ये देखें, इसको सेट करेंगे, क्लोज करेंगे। अब ये जी हमारे सामने एक बेस लाइन रेडी होके आ गई है। अब इसका बैक सेट जो है वो मैं ड्रॉ करने लगा हूँ। इसका बैक सेट है जी 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 4 इंच का बैक सेट है, और इधर से भी 5 फीट 4 इंच सेम ऑफसेट है। ऑफसेट की कमांड यूज करके मैंने बैक सेट ऑन ड्रॉ कर लिया। अब इसकी जो वॉल है 0.9 इंच, सॉरी 9 इंच की वॉल मैं बना लेता हूँ, ठीक है जी। ये 9 इंच की वॉल आ गई, फिलेट करेंगे। अब ये जो वॉल है ये दोनों मैंने लगा दी हैं। अब इस जो बेडरूम है इसका साइज 14x12 है, तो 14 पहले ऑफसेट लगाएंगे, 14 फीट। आपको अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ऑन टाइम जो है उसका रिप्लाई कर सकूँ। मैंने सिंपल एक जो लगाई है जी लाइन 0.45 इंच की एक और लाइन लगाते हैं, क्योंकि ये 4 इंच की वॉल है तो 4 इंच की लाइन मैंने ऑफसेट लगा के लगा दी है। अब इसके बाद हमारा ये पोर्शन हो गया बेडरूम। अब बाथ की बारी आती है। बाथ हम ड्रॉ कर लेते हैं 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 6 इंच, ठीक है जी। 5 फीट 6 इंच मैं इसको ऑफसेट करूँगा, फिर एक लाइन लगाएंगे 0.45, सॉरी 4.5 की लाइन लगा देंगे। तो अब देखें ये हमारा बाथ भी एडजस्ट हो गया है। अब इसकी जो शावर की बारी आती है, और जो इसकी डायमेंशन हम 12 फीट है, तो 12 फीट हम इसको लगा देंगे, 12 फीट इस लाइन से, सॉरी ये 12 फीट जो है वो 5 फीट 6 इंच मैंने इधर से लगाया। अब 12 फीट यहाँ से यहाँ तक है, तो ये डायमेंशन पहले हम चेक कर लेते हैं ये करेक्ट है या नहीं। 12 फीट की है, तो इसने टोटल जो काउंट किया हुआ है वो 12 फीट है, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 6 इंच, ओके। इसके इंटरनल से लिया मुझे 4.5 का ऑफसेट चाहिए, और ठीक है जी। अब इसके वार्डरोब है, वार्डरोब हम लगाएंगे, उसके बाद इसको जो बाथ है वो भी हम इसकी शेप बनाएंगे। तो इसके बाद हम 4 फीट की यहाँ से एक लाइन लगाएंगे 5 फीट की, ठीक है जी। 5 फीट में ऑफसेट ले रहा हूँ ये वाला, ठीक है। क्योंकि मुझे जो है बाथ भी एडजस्ट करना है, मेरा ख्याल है यहाँ पे डायमेंशंस जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो हम उसको प्रॉपर कर लेते हैं जी। 3 फीट, ओके जी। मैं इसको मूव करता हूँ 1 फीट बैक, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारा वो आ जाएगा 2 फीट की वार्डरोब आ जाएगी। जो आमतौर पे ये जो वार्डरोब होती है वो 2 फीट की होती है। तो 4.5 इंच की मैं वॉल लगाऊंगा जी, और यहाँ पे भी मैं एक वॉल लगा देता हूँ। इसको फिलेट करेंगे, ये फिलेट की कमांड यूज करके इसको फिलेट किया। अभी ट्रिम करना है, PR इंटर, ठीक है जी। ये इंटर हो गया जी, यहाँ से ट्रिम कर देंगे और यहाँ से भी ट्रिम कर देंगे, ठीक है जी। अब देखें आपके सामने एक शेप आ गई है माशाल्लाह। ये अब थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। आप भी जो है किसी भी शेप से घबराना नहीं है, आपने ट्राई करना है उसको बनाना ही क्या। अब देखें ये हमारा जो है एक शावर पोर्शन हो गया, ये बैक सेट हो गया। बैक सेट को और थोड़ा कम कर लेते हैं, 1 फीट बैक कर ले जाते हैं। ये शावर हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये बात हो गया, वार्डरोब हो गई, ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट जो हमारी आती है जी, और WC की आती है। इसके बैक साइड पे एक WC है 4x4 की, तो 4 फीट हम WC बना लेते हैं। 4 फीट का ऑफसेट दिया, फिर 9 इंच की वॉल है तो 9 इंच हमने ऑफसेट दे दिया, सॉरी 9 इंच का मीटर। ओके जी। अब 4 फीट का उस साइड से भी, और 9 इंच की जो है हमने ऑफसेट दे दिया। तो ये जी नहीं, ये छोटी वॉल है 4.5 इंच की, तो उसको हम एज इट इज रहने देंगे। अब देखें ये जो शावर है ये बिल्कुल उसके करीब, बिल्कुल उसके पैरेलल आ रहा है। शावर, ये जो शावर का WC की लाइन जो है ये पैरेलल आ रही है, तो लेकिन कोई इशू नहीं है, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। अब अगले वाला पोर्शन जो है, आप देखिए एक यहाँ पे एक कॉलम है, तो हम कॉलम लगा लेंगे 9 इंच बाई, ये 9 इंच का, और 9 इंच का कॉलम है जी। रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हुए मैं कॉलम लगाऊंगा, ठीक है जी। 9, ये जो कॉलम है ये 9 इंच बाई, मैं 6 इंच इसको और बढ़ाऊंगा इस साइड पे। अब देखिए इसकी शेप जो है ये कॉलम की बन गई है। अब इसके जो वॉल का पैरेलल है उसको हम मूव करके इस कॉर्नर पे रखेंगे, और ये वाली जो लाइन है ये हम ट्रिम करेंगे, क्योंकि बैक साइड पे जाने के लिए ये ओपनिंग दी गई है, तो हम इसकी ओपनिंग बना लेंगे। फिलेट का की कमांड यूज करते उसको फिलेट करेंगे। अब ब्रेक, मैंने आपको कहा था कि आपको इस वीडियो में सारी कमांड्स जो है वो इस्तेमाल होने वाली हैं, जो हाउस प्लान को ड्रॉ करने के लिए यूज़ होती हैं। तो इसको आपने वीडियो को लाजमी देखना है, एंड तक देखना है, ताकि आपको इसकी प्रॉपर समझ आ सके। अब देखें यहाँ पे एक पोर्शन दिया गया है VER, ये वीरांदा टाइप पोर्शन है। इसका जो ये ओपनिंग दी गई है ये 3 फीट है, तो इस लाइन से मैं 3 फीट का ऑप्शन ऑफसेट लेता हूँ। 3 फीट मैंने ऑफसेट लिया, 3 फीट। ओके, इंटर करेंगे जी। ये ओके जी, ये 3 फीट बाई 7 फीट ये पोर्शन बनता है, ठीक है जी। 3 फीट ये है। ओके जी, हम देख लेते हैं 3 फीट है या नहीं। हाँ, तकरीबन 3 फीट है। 3 फीट 10 इंच, क्योंकि इसमें वॉल भी लगाई हुई है, तो 3 फीट 10 इंच है। तो ये तो हमारा हो गया वीरांदा। अभी जो 7 फीट 7 इंच है, 7 फीट 7 इंच, उसका हम यहाँ से ये बना लेते हैं। चले एक 6 इंच और बढ़ाते हैं, और इसको एक्सटेंड करते हैं। अभी एक लाइन लगानी है जो शो करेगी वॉल को। वॉल को लाइन जो ऑफसेट है 9 इंच का मैं वो दे रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से भी यही विड्थ का जो ऑफसेट में सेम विड्थ का यहाँ से दे देता हूँ। ये देखें, अब देखें एक कॉलम का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, और मैं इसको 1 फीट या 6 इंच बढ़ा देता हूँ इधर, क्योंकि मुझे पैसेज जो है थोड़ा सा बड़ा चाहिए। और इसका जो 9 इंच का जो कॉलम है वो बना लेते हैं। 9 इंच की कॉलम बना दिया, ठीक है जी। ये एक कॉलम आ गया जी, रेक्टेंगल लगा के मैंने कॉलम बना दिया जी, ये हो गया जी। अब यहाँ पे एक 9 इंच की वॉल है, तो 9 इंच की वॉल ऐड करेंगे ऑफसेट का इस्तेमाल करते हुए। फिलेट करेंगे जी, ये देखें फिलेट हो गया। अब जो किचन वाला पोर्शन है उस वाली साइड पे आते हैं हम। मैं फिलेट करके इन प्राइम इस लाइन को जो है वो ख़त्म कर लेता हूँ। ये एक शेप कंप्लीट हो गई है। अब मुझे किचन बनाना है। किचन बनाने के लिए मुझे ऑफसेट चाहिए 15 फीट 7 इंच। 15 फीट 7 इंच का ऑफसेट लगाऊंगा मैं इसकी इनर साइड से, ठीक है जी। और इसके बाद जो एक वॉल दी गई है जी 4.5 इंच की, ठीक है जी। छोटी वॉल दी गई है, इसको एक्सटेंड करेंगे। अब जो इसका जो दूसरी डायमेंशन है, हॉरिजेंटल डायमेंशन 9 फीट 4 इंच, तो वो भी लगा लेते हैं। 9 फीट 4 इंच की डायमेंशन है, ऑफसेट का इस्तेमाल करेंगे 9 फीट 4 इंच, और इसको ऑफसेट करेंगे यहाँ से
ये 4 फीट 9 फीट 4 इंच जो है ये डॉटेड लाइन तक है, तो मैं इसी तक इसका इस्तेमाल करूंगा। इससे आगे जो है हमारा डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम जब बनेगा तो ये कॉर्नर बन के इसकी शेप क्लियर हो जाएगी। तो मैं जस्ट इसको एक काउंटर बना लेता हूँ। काउंटर है सिंपल, और वो काउंटर 9 फीट का होता है, या ओके मैं सॉरी 1 फीट 6 इंच का काउंटर होता है, तो मैं वो बना लेता हूँ। 1 फीट 6 इंच का मैं ऑफसेट दे रहा हूँ। ठीक है जी, 1 फीट 6 इंच का ऑफसेट दिया। और ये तकरीबन आपका यहाँ से आपने 4 फीट स्पेस छोड़नी है। पैसेज जो है 4 फीट की स्पेस छोड़ने के बाद आपके पास ऑटोमेटिक इसकी शेप आ जाएगी। अब देखिए मैं फिलेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिलेट का इस्तेमाल किया, इसको ये लाइंस जो है मैंने ट्रिम कर दी। ये देखें जी, ये अब हमारे पास पैसेज आ गया, किचन हो गया, बेड हो गया, बाथ हो गया, और ये WC हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी डाउन, और देखते हैं क्या बना हुआ है जी। डाइनिंग रूम बना हुआ है जिसकी जो डायमेंशन है 11 फीट है, तो मैं इस वॉल से 11 फीट जो है डायमेंशन दे रहा हूँ ऑफसेट का इस्तेमाल करते हुए। ये मैंने एक ऑफसेट दे दिया, और इसके बाद ये 9 इंच की 4.5 इंच की वॉल है, तो मैं 4.5 इंच की वॉल लगाता हूँ जी। और इसको मैं फिलेट करता हूँ। फिलेट का इस्तेमाल करते हुए इसको मैंने शेप बनाई। अब आप देखें कि ये जो कॉर्नर है ये ज़्यादा बचा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिटिंग के लिए अरेंजमेंट बनाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा मूव करूँगा। 1 फीट का हमारी रेंज 1 फीट मुझे मूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पेस बहुत कम मिल रही है। और यहाँ पे मैं मूव करके अब यहाँ पे हमारी सिटिंग आ सकती है। अब 11 फीट के बाद मुझे दूसरी डायमेंशन जो है डाइनिंग रूम की 12 फीट और 9 इंच की वो बनानी है। 12 फीट 9 इंच का ऑफसेट देंगे इस वॉल से, 12 फीट 9 इंच का, और 9 इंच की वॉल बनाएंगे। 9 इंच की वॉल के साथ ही आगे इसकी ड्राइंग रूम है वो भी बना लेते हैं। ड्राइंग रूम की जो पहली डायमेंशन है जी वो 11 फीट 3 इंच है, तो 11 फीट 3 इंच हम ऑफसेट देंगे इसको। और उसके बाद दूसरी जो डायमेंशन है 17 फीट है, 17 फीट, और इसके बाद यहाँ से हम 17 फीट, और यहाँ पे एक छोटी वॉल लगाई गई है 4.5 इंच की, तो मैं वही लगा देता हूँ 4.5 इंच की। और यहाँ पे 9 इंच की वॉल है, ये देख सकते हैं आप, ये वाली वॉल हम ड्रॉ करने वाले हैं, तो 9 इंच की वॉल लगाएंगे। अब देखें इसकी जो शेप है वो आपके सामने आ जाएगी। इस छोटी सी डायमेंशन से आप अरेंजमेंट से आप जो है एक घर की शेप जो है आपके सामने क्लियर होके आएगी। अब देखें यहाँ से ये दो जो लाइंस हैं ये एक्स्ट्रा हैं, तो मैं इसको एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं वो डिलीट कर देता हूँ। अब देखें कि ये हमारा पोर्शन आ गया जी ड्राइंग रूम का, और ये डाइनिंग का। अब डाइनिंग का जो ये पोर्शन है, ये वाली वॉल है, ये डॉटेड दिखाई गई है क्योंकि ऊपर जो है लिंटल है और सेंटर से इसकी एक्सेस है ड्राइंग से डाइनिंग को। तो इसलिए मैं इसकी भी शेप बना लेता हूँ। 9 इंच की मैं ऑफसेट लगा के यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ इसको और ट्रिम करता हूँ जी। और यहाँ से भी 9 इंच का मैं ऑफसेट देता हूँ और इसको ट्रिम करता हूँ। ट्रिम करने के बाद आप देखें कि आपके सामने एक ये मैं ट्रिम करूँगा। यहाँ पे आप ब्रेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ट्रिम किया है और एक्स्ट्रा 2 लाइंस लगा दी, और इसकी जो शेप है मैं चेंज कर देता हूँ। अब जो शेप आपको प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये देखें, यहाँ पे मोर जो अदर आपके ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं लोड पे जाएंगे। लोड पे जाने के बाद आपके पास बहुत सारी शेप्स आ जाती हैं लाइन की, तो लाइन स्टाइल आपने लोड कर लेना है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो आप YouTube का इस्तेमाल करके आप इसको जो है आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मेरे चैनल पे भी विजिट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। MO एंटर किया मैंने। MO एंटर करने के बाद ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यू की जो
यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर दिया जी। अब इसका जो स्केल है वो मैं सेट करता हूँ, 0.5 कर देता हूँ, हाफ किया है मैंने। अब देखें ये लाइन जो है डॉटेड हो गई है। अब दूसरी साइड पे भी जो है हम वही प्रैक्टिस करेंगे। 9 इंच का ऑफसेट दिया, ट्रिम किया, ठीक है। अब ये वाली साइड जो है ना, इसको मैं ये पोर्शन बना लेता हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिक वो जो शेप है वो हमारे पास आ जाएगी। मैं जस्ट एक ऑफसेट देता हूँ 18 इंच का, 18 फीट का। यहाँ से 18 फीट का मैंने ऑफसेट दिया इस वॉल से। अब देखें 18 फीट का वॉल का ऑफसेट देने के बाद आपको 4.5 इंच की एक ऑफसेट देनी है। ट्रिम करेंगे जी। ट्रिम करने के बाद आप देखें कि ये हमारे पास जो पोर्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। अब मैं यहाँ पे ब्रेक करूँगा, ब्रेक भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लाइन भी लगा सकते हैं आप। मैं ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, एक्सटेंड करेंगे इसको, इसके साथ मैच कर देंगे। ये डॉटेड लाइन है तो इसका स्केल मैं और कम करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे और ज़्यादा डॉटेड लाइन चाहिए, तो मैं इसके साथ इसको मैच कर देता हूँ ताकि ये दोनों एक साथ से लगे। ट्रिम करेंगे इसका इनर वाला पोर्शन। अब यहाँ पे मैं जो है चाहिए इसकी एंट्रेंस के लिए मुझे 9 इंच का ऑफसेट, जो डोर के 4.5 इंच का ऑफसेट होता है जो डोर के बैक साइड पे होता है, हम वही लगाएंगे, एक्सटेंड करेंगे और हम इसकी एंट्रेंस बनाएंगे जी 3 फीट या 3.5 फीट का हम ऑफसेट देंगे इसको और ट्रिम करेंगे। ट्रिम करने के बाद अब देखें कि ये हमारे पास एक एंट्रेंस शो हो गई, और इसके साथ जो मेन एंट्रेंस यहाँ पे शो की गई है जी, वो भी हमें दिखाई जा रही है, और इसको भी हमने पोर्शन को क्लियर करना है। तो पहले मैं यहाँ पे इसकी एंट्रेंस बना लेता हूँ 4.5 इंच की, ठीक है जी। उसके बाद मुझे 5 फीट की एक एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस जो है वो 5 फीट की है, तो या समटाइम 6 इंच की भी होती है, मैं यहाँ पे 5 फीट रख रहा हूँ। आपने स्पेस के हिसाब से आपने देख लेना है कि जो एंट्रेंस है वो सूटेबल हो रही है या नहीं, और मैं यहाँ पे ट्रिम करूँगा। अब देखें ये फ्रंट वाला जो पोर्शन है, आप देखें कि यहाँ पे ये लाइन जो है ये वॉल एंगल पे है, तो हम भी इसकी वॉल जो है एंगल पे देंगे। तो यहाँ पे ये जो स्पेस है इससे आपने ऑफसेट लेने हैं 1 फीट का, 1 फीट, ठीक है जी। 1 फीट के बाद आपने एक कंस्ट्रक्शन लाइन लगानी है, XL इंटर करेंगे और एंगल देंगे इसको, एंगल देंगे हम 45 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पे इसको फिट कर देंगे। एक्सेल की अगर आपने लाइन नहीं देखी या नहीं ड्रॉ की तो वो भी आप मेरे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। उसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो वीडियो मैंने डाली हुई है मेरे पेज पे। तो मैं फिलेट करूँगा, जस्ट ये भी फिलेट करूँगा, ठीक है जी। और यहाँ पे भी इसका फिलेट कर देंगे। ये देखो, ये एक जो हमारे पास आ गई है एक शेप 45 फीट का, जो हमने एक एंगल पे लगाई है लाइन। अब यहाँ पे एक डोर का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मैं क्या करूँगा, इसको मिरर करूँगा। मेरा ख्याल है ये जो है ये शेप परफेक्ट नहीं है, मुझे थोड़ा सा और इसको 6 इंच में इसको मूव कर देता हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे कम लग रही थी, तो मैं इसको जस्ट छोटा सा मूव किया है 6 इंच का। अब ये जो शेप है वो प्रॉपर दिखनी शुरू हो गई है। अब मैं इसको, जो ये वाली वॉल है, इसको जस्ट मिरर करूँगा। मिरर का इस्तेमाल किया, MI, और सेंटर पॉइंट पकड़ के मैंने इसको मिरर कर दिया जी। इसको मैं डिलीट करूँगा। अब यहाँ पे एक स्टेयर केस दिया गया है, जो कि मैं क्या करूँगा कि मैं पहले ये एंट्रेंस बनाऊँगा, एंट्रेंस के बाद जहाँ तो मुझे जगह मिलेगी वहाँ से मैं स्टेयर केस शुरू करूँगा। तो एंट्रेंस बनाने के लिए मुझे यहाँ से एक लाइन लेनी पड़ेगी। 4.5 इंच की ऑफसेट के बाद मुझे
4 फीट की इंटरेस्ट चाहिए, सॉरी 4 फीट की इंटरेस्ट चाहिए मुझे, ठीक है जी। या आप 5 फीट की रख सकते हैं, क्योंकि ये आपने इंटरेस्ट 5 फीट की रखी है तो मेन इंटरेस्ट 5 फीट की ही होनी चाहिए। 5 फीट में इंटरेस्ट रखूंगा जी। ऑफसेट करेंगे और ये इंटरेस्ट मेरे सामने आ गई। मैं इसको इन सेंटर वाली लाइंस को डिलीट करूंगा। अब एक और ऑफसेट दूंगा मैं 4.5 इंच का, और यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन लेके जाता हूँ जी, ये था। मैच करेंगे, मैं ये वाली जो ऑटो पे लगी हुई है तो बाई लेयर करेंगे इसको। अब एक और लाइन लगाएंगे जो कि हमारी वॉल को शो करेगी, 9 इंच, ठीक है जी। अब यहाँ पे फिलेट का इस्तेमाल करेंगे जी। ये फिलेट किया और ये फिलेट किया, हमारे पास एक शेप आ गई है जो कि यहाँ पे इसको मैं मूव करके यहाँ पे रखूंगा क्योंकि ये बड़ी जगह बन गई थी। और ये डिलीट करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे। अब यहाँ पे हमने स्टेयर केस एडजस्ट करना है। ये हमारी इंट्रेंस एडजस्ट हो गई है, इसको मैं सेंटर को जो है इसका ट्रिम कर देता हूँ। यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ जो कि स्टेप को शो करेगी, और इसके बाद मैं 1 फीट का एक ऑफसेट दे देता हूँ जो कि हमारे स्टेप को शो करेगी। ये भी स्ट्रेट कर देता हूँ यहाँ पे लाइन, और डिलीट, और इसको भी मैं सीधी कर देता हूँ जी। ये आप देखें, अब ये 6 इंच के 2 स्टेप बन गए, मीन्स के 1 फीट का आपके सामने एक रेफरेंस आ गया है। इसका लेवल जो है 0 अगर रखेंगे तो ये 1 फीट पे आपका ऑफसेट चला जाएगा। और यहाँ पे हमने पोच सेट करना है। यहाँ पे पोच के लिए मुझे ये वाली फिलेट करनी पड़ेगी, ये डिलीट कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे एक पोर्च हो गया, ये हमारा फ्रंट लॉन हो गया। और ये पोर्शन जो है ये भी हम एडजस्ट करेंगे, विंडोज़ वगैरह बनाते हैं। अब देखें आपके सामने बहुत ही प्यारा सा डिसेंट सा ये घर का नक्शा बन रहा है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ही वीडियो मिलेंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। आपका ऑटोकैड में जितने भी आपके इश्यूज़ हैं, और आप अगर कोई नक्शा बनाना चाहते हैं या आप कोई और इशू है तो उस टाइप के आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलेंगी, तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। मैं ट्रिम कर रहा हूँ, ये आप देखें आपके सामने एक मैंने इंट्रेस्ट बना दी, इसको भी ट्रिम करेंगे। और इसके बाद हम जो जितनी भी ओपनिंग्स हैं वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये एक बाथ की ओपनिंग है, मेरे ख्याल में इसकी सेंटर में दी गई है, तो मैं सेंटर निकालूंगा इसका 1 फीट एक साइड पे, और 1 फीट दूसरी साइड पे मैं इसका ऑफसेट दूंगा, ठीक है जी। ये एंट्रेंस पे आपको अगर कोई भी डोर लगाना हो तो उसका यही तरीका है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक डोर हो गया, वार्डरोब हो गई। यहाँ पे हम मैंने एक विंडो लगानी है, वो बाद में लगाते हैं जी, पहले हम ओपनिंग बना लेते हैं सारी, ठीक है जी। साथ साथ इसको ट्रिम करते जाएं ताकि आपको जो है शेप इसकी क्लियर होती जाए। अब बैक साइड पे एक एक एक्सेस दी गई है इसकी, अपना WC का डोर है जी, 2 फीट का, 2 फीट का डोर लगाएंगे हम। पहले 4.5 इंच लाजमी देंगे क्योंकि बैक साइड पे आपको डोर की स्पेस चाहिए होती है। और अब 2 फीट का हम इसको डोर बनाएंगे, सॉरी ऑफसेट का इस्तेमाल करते हुए 2 फीट मैंने डोर बना दिया। एंटर करेंगे, ट्रिम करेंगे जी, और इनको भी ट्रिम करेंगे। ये एक्सेस हो गई और इसको भी ट्रिम कर देंगे। ये साथ साथ ये भी ट्रिम अपने करनी है क्योंकि मर्ज होती है सारी जितनी भी वॉल हैं। और यहाँ पे आप देखें कि ये बैक साइड पे वॉल नहीं है, तो मैं इसको सिंपल एक्सटेंड करूँगा और ब्रेक करके सेम वही तरीका जो हमने लाउंज में किया था इसमें भी करेंगे। एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने के बाद आपने ये जो डॉटेड लाइन है इसको मैच करवा देना है जी इस लाइन के साथ। यहाँ पे भी
मैच करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये ऊपर शेड है, ठीक है जी, ऊपर शेड दिया गया है। और यहाँ पे आप देखिए 2 स्टेप दिए गए हैं, जो यहाँ पे भी 2 स्टेप है। इसका मतलब है ये पूरा लेवल जो है बैक साइड का एक ही है, यहाँ से फिर 2 स्टेप चढ़ के ऊपर आना पड़ता है। और ये डिफाइन करता है कि ये 2 स्टेप प्लस में जा रहे हैं, ये 2 स्टेप प्लस में जा रहे हैं, ये एक लेवल है, ये दूसरा लेवल है। तो मैं यहाँ पे भी 2 स्टेप दे देता हूँ। 1 फीट का मेरा एक स्टेप था, तो 1 फीट का ये मैंने एक 1 फीट का स्टेप दे दिया। 1 फीट, ओके जी। जस्ट मैंने लाइन का इस्तेमाल, ऑफसेट का इस्तेमाल करके 1 फीट का दे दिया जी। ये हमारा विरांदा हो गया, ये ओपनिंग हो गई, ये हमारा किचन हो गया जी, काउंटर हो गया। अभी हम ये स्टूल बना लेते हैं। और ये एक डबल डॉटेड लाइन लगाई गई है ऊपर, किचन के ऊपर जो है कोई बीम है उसकी लाइन शो की गई है। और यहाँ पे ये 3 जो स्टूल हैं वो रखे गए हैं। तो मैं 1 फीट का एक स्टूल रख लेता हूँ। 1 फीट का सर्कल का इस्तेमाल करते हुए मैंने 1 फीट का एक स्टूल, या ये बड़ा है थोड़ा, इसको मैं 1 फीट 6 इंच का मैं बना देता हूँ। ये आप देखें, ये मैंने एक स्टूल बनाया, इसको हम एडजस्ट करेंगे इसके साथ, ठीक है जी। और इसके साथ 2 स्टूल और रख देंगे। आपने कोशिश करनी है कि प्रॉपर स्पेस दी जाए, तो मैं इसके लिए मिरर का इस्तेमाल करूँगा। अब ये 3 स्टूल, और मैं इसका कलर जो है वो कोई सा भी रख लेता हूँ। जैसे ये फर्नीचर का कोई कलर है तो वो रख देता हूँ जी। चलें, ये नहीं है तो कोई एक कलर रख लेते हैं जो कि सूटेबल हो। चलें जी, ये हो गया। ये हमारे पास स्टूल हो गए। लाउंज ऑटोमेटिक अब हमारे पास आ गया है जी। अभी स्टेयर केस की तरफ आते हैं। स्टेयर केस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से मुझे 1 फीट आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये जो ऑफसेट है आपको 1 फीट ही दिख रहा होगा। तो मैं 1 फीट के बाद 9 इंच का स्टेप दूंगा जी। 9 इंच, या ऐसा करते हैं यहाँ से मैं 3 फीट का ऑफसेट देता हूँ, क्योंकि 3 फीट की स्टेयर होती है। तो मैं यहाँ से 3 फीट की ऑफसेट देके इसको ट्रिम करता हूँ, ठीक है जी। ट्रिम किया, और उस साइड से भी 3 फीट का ऑफसेट देने के बाद मैं जो है इसकी स्टेयर जो है शुरू करता हूँ जी। 9 इंच का ऑफसेट है, तो 9 इंच के ऑफसेट के साथ मैं ट्रिम करूँगा और ये आप बनाता जाऊँगा। ये जस्ट आपने कॉपी भी कर सकते हैं। CO कॉपी करने के बाद आप इनको यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे। तो ये जो है ये मैं डिलीट करके इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यह टर्न हो रही है, एल शेप की है ये, तो मैं सेम इसको एक्सटेंड करता हूँ। एक्सटेंड करने के बाद मैं सेम वही स्टेप्स जो है ऑफसेट के साथ में लगाता जाता हूँ। अब ये जो है ये इसको वॉल को क्रॉस कर रही है। और यहाँ पे एक दी गई है जी, चौकी दी गई है इसकी स्टेयर को। तो ये मैं टर्न करवाता हूँ, क्योंकि ये स्टेयर वापस जा रही है, पोर्च पे नहीं आ रही, लॉबी में जा रही है। तो मैं इसको लॉबी पे टर्न करवा देता हूँ। जो एंगल वाले 2 अपना स्टेप्स दिए गए हैं वो बना लेता हूँ। चलें जी, इसका सेंटर निकालने के लिए मैंने एक्स्ट्रा लाइन लगाने के बाद ये मैंने इसके कॉर्नर मिला दिए, और ये एंगल वाले 2 स्टेप बन गए हैं। अब जो दूसरे 2 स्टेप हैं ये टर्न हो रहे हैं, तो हम इसका सेंटर निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। और आप इसको इस कॉर्नर से मिलाएंगे, ठीक है जी। दूसरा एक और ये इस कॉर्नर से मिलाएंगे। अब देखेंगे ये शेप जो है वो हमारे सामने आ गई है। अब इसको डॉटेड लाइन से मैच करवा देंगे, ठीक है जी। सिंपल सा काम है, सिर्फ आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि ड्राइंग आपको क्या कह रही है, आपने किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल है, कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जस्ट इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के एक दफ़ा आपने अगर वीडियो देख ली, और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको
बहुत आसान लगेगा। मैं यहाँ पे एक ब्रेक करता हूँ ये लाइन, क्योंकि ये वाली लाइन वॉल की लाइन है, और इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ जी। एक्सटेंड करने के बाद आप देखें ये जो है शेप बन गई है स्टेयर की। ये वाला जो राउंड में एक दिया गया है स्टेप दिया गया पहला सा, तो मैं इसको जस्ट फिलेट करके राउंड कर देता हूँ ताकि दिखने में भी खूबसूरत लगे, क्योंकि ड्राइंग में आपको प्रेजेंटेशन का बहुत ख्याल करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे उसने एक लाइन वॉल लगाई है, नीचे एक स्टोर बनाया है, तो मैं यहाँ पे एक स्टोर भी बना लेता हूँ जी। 0.4 इंच का 4.5 इंच का मैंने ऑफसेट दिया और इसको वॉल बना दी। ठीक है जी। और यहाँ पे जो एक लाइन है एक्स्ट्रा वॉल की, वो मैं लगा देता हूँ। वॉल की लाइन लगाने के बाद आप देखिए यहाँ पे उसने एंट्रेंस भी बनाई है, तो 4.5 इंच की मैं एंट्रेंस बनाता हूँ, और सॉरी 3 फीट की एंट्रेंस बना देता हूँ। 3 फीट ज़्यादा हो जाएगा तो 2.5 इंच की एंट्रेंस बनाता हूँ। चलो ये बेस्ट रहेगा। ट्रिम करेंगे, इनको भी ट्रिम करेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे आपके पास एंट्रेंस आ गई है जी इसकी स्टोर की, नीचे स्टोर यूज़ होगा, यहाँ से आप चले जाएंगे। आप इसको जो कलर है वो आप चेंज कर लें। मैं एक और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेयर्स पे कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में मैं जस्ट कलर से ही काम चलाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेयर्स पे कैसे काम करते हैं जी। ये एंट्रेंस हो गई जी। पाउडर रूम हमारा एडजस्ट हो गया है। अब आप देखें कि इसकी शेप ऑलमोस्ट हम करीब करीब पहुंच गए हैं, और अब हम इसकी विंडोज़ बनाएंगे। विंडोज़ के बाद हम हैच पे भी डिस्कस करेंगे, वो भी बनाएंगे। पोर्च पे भी थोड़ा सा काम रहता है। पोर्च पे देखें आप इसके जो कॉलम हैं वो भी हमने बनाने हैं, तो कॉलम पहले बना लेते हैं चले, ताकि थोड़ी सी शेप हमारी क्लियर हो जाए। तो रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हुए 9 इंच बाई 2 फीट का मैं कॉलम बना रहा हूँ। ठीक है जी। और कॉलम आपने ध्यान से लगाना है, क्योंकि इसके ऊपर जो है बीम चलना है, तो आप इनर वाली साइड पे कॉलम रखना है। मूव करेंगे कॉलम को और यहाँ पे लगाएंगे। दूसरा जो कॉलम है आप देखें इसके बिल्कुल सीध में लगा हुआ है, तो हम सेम वही तरीका करेंगे, कॉपी करेंगे कॉलम को। कॉपी करने के बाद इस कॉर्नर पे रखेंगे, मूव करेंगे कॉलम को अलाइन के साथ। देखें मूव का कमांड इस्तेमाल करके मैंने इस कॉलम को मूव किया। अब देखें कि जो हमारा पोर्च है वो भी तकरीबन कंप्लीट है। अब शेड वाली जो लाइन है वो लगा लेते हैं। जैसे कि आप देखें कि एक शेड एक्सटेंड किया गया है, ये यूजुअली 2 फीट का होता है, तो हम 2 फीट का ऑफसेट देंगे। 2 फीट का ऑफसेट देने के बाद अब इसकी इनर वाली साइड से हम एक और लाइन लगा के इसको फिलेट कर देंगे। ये हमारा शेड बन गया है। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसकी जो बाउंड्री की लाइंस हैं 4.5 इंच बाउंड्री की थिकनेस, वो भी हम बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर ट्रिम करेंगे, और यहाँ पे भी आपने इसकी बाउंड्री की थिकनेस बना लेनी है। ठीक है, यहाँ पे भी बना लेनी है। फिलेट करेंगे, फिलेट करेंगे इसको भी, इस कॉर्नर को। अब ट्रिम करेंगे यहाँ से। ठीक है जी, ट्रिम करेंगे यहाँ इस कॉलम से भी, इनर वाली साइड ट्रिम करेंगे। स्टेप से इसके अंदर आ गए, वो भी ट्रिम करेंगे। अब इसका जो फ्रंट वाली वॉल है वो भी हम बना लेते हैं, ताकि आसानी हो हमको जल्दी से हम इसको देखें। ये एक्सटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रेक करके ये 4.5 इंच की वॉल है, तो मैं इसको मूव करवा देता हूँ बैक साइड पे। और यहाँ और एंट्रेंस के जो 2 कॉलम हैं वो भी शो किए गए हैं। ये 18 बाई 18 के 2 कॉलम हम लगाएंगे। 1 फीट 6 इंच के 2 कॉलम है, 1 फीट 6 इंच। ठीक है जी, एंटर करेंगे। अब कौन सी जगह पे लगाने हैं, ये कॉर्नर पे लगाने हैं। आपने मूव करवा के इसको बिल्कुल इसकी सेध में यहाँ पे लगा देना है। ठीक है जी। अब मैं यही कॉलम जो है वो कॉपी करके, ठीक है, बिल्कुल उसके सामने लगाता हूँ।
इनर वाला पोर्शन डिलीट करता हूँ जी, ठीक है, और ये वाली लाइन भी हम डिलीट करेंगे। अब ये एंट्रेंस हो गई, फ्रंट लॉन हो गया, और ये वाली जो हमारी है ओपनिंग वो रह गई थी, तो मैं 9 इंच की, सॉरी 4.5 इंच का ऑफसेट दे के 4.5 इंच ऑफसेट दिया, और यहाँ से भी मैं सेम वही तरीके से जो है, मैं इसको अगर मिरर करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ जी। मैं जस्ट मिरर करूँगा इसको, ठीक है, ठीक है जी। ये ताकि हमें दिखने में बहुत ही प्यारा सा लगे ये पोर्शन, क्योंकि ये मेन पोर्शन है। और आप देख सकते हैं ये हमारा पोर्शन रेडी है, और यहाँ पे एक बड़ी सी खूबसूरत सी विंडो दी गई है, वो भी हम बनाएंगे। 8 फीट की विंडो बनाएंगे, सेंटर निकाल के, इस वॉल का सेंटर निकाल के। देखें 4 फीट ये मेन विंडो है, एलिवेशन को बहुत ही खूबसूरत करेगी ये, नहीं तो ये 4 फीट की नहीं लग रही मुझे, ये 10 फीट की लग रही है। तो मैं बड़ी विंडो बनाता हूँ 10 फीट की, ठीक है जी। और इसको मैं ट्रिम करता हूँ, और इसका देखिए ये पोर्शन आगे निकला हुआ है, ये 9 इंच की मैं जो है इससे ऑफसेट दूंगा, ठीक है जी। इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे भी एक्सटेंड करेंगे इसको, और ये ट्रिम करेंगे, ठीक है। इसका सेंटर वाला पोर्शन ट्रिम करेंगे। अब देखें इसके अंदर जो है 2 लाइन एक्स्ट्रा दी गई हैं विंडो को शो करने के लिए, तो मैं एक रेक्टेंगल लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखें आपको एक विंडो ब्रेक करेंगे, यहाँ पे इसको भी ब्रेक करेंगे, एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है जी। अब मैं इसका कलर जो है वो कोई सा भी ले लेता हूँ, जैसे कि ये स्काई का कलर है, तो मैं वो ले लेता हूँ। अब देखें इसके सामने साथ एक कॉलम शो किया गया है 9 इंच का, ठीक है, मैं वो कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है, जो कि एलिवेशन में बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि हमने बाद में इसके एलिवेशन भी सेट करने हैं। और इसकी 2 लाइंस जो है मैं इस मिरर कर लेता हूँ, ठीक है जी, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। अब देखें कि ये सेम वही चीज़ बन गई है, ठीक है। और इसके बाद बैक साइड पे एक विंडो दी गई है, और इस साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी विंडोज़ हैं, तो विंडोज़ हम जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है जी। और विंडोज़ बनाने के लिए मुझे इसको ट्रिम करके इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। मैं सेंटर निकालता हूँ इसका रूम का, और 4 फीट एक साइड पे और 4 फीट दूसरी साइड पे मैं जो है एक विंडो बना लेता हूँ। 8 फीट की विंडो है ये मास्टर बेड है, तो हमें चाहिए कि इसमें बड़ी विंडो लगानी चाहिए, क्योंकि बैक साइड से हमें रोशनी और हवा का जो होगा, यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल लगाता हूँ और इसको इसके साथ मैच करा देता हूँ। ये विंडो बन गई। अब यही विंडो मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसके तकरीबन सेंटर में रखेंगे, और ट्रिम करेंगे सेंटर वाले पोर्शन को, और सेंटर में जो हमने रेक्टेंगल लगाया था वो मैं कॉपी करके दोबारा लगा सकता हूँ, ठीक है जी। ये हो गई विंडो। अब तकरीबन हमारा जो हाउस प्लान है वो तकरीबन रेडी है। अभी हमने क्या करना है कि एक विंडो रह गई है, वो बना लेता हूँ मैं जल्दी से। इसको एक्सटेंड करेंगे, किचन की विंडो है, और यहाँ से मैं इसको एक लाइन एक्स्ट्रा लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है जी। ये एक विंडो बन गई है तकरीबन। ये हम इसको रेक्टेंगल लगा के और इसको मैं मैच करवा देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। आपने लाजमी ये जो है ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बगैर आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस लाजमी है। मैं इसका कलर वॉलड्रॉप का कोई फर्नीचर कलर रख देता हूँ, ये ब्लैक करूँगा, क्योंकि वॉलड्रॉप अलहदा है और वॉल अलहदा है, तो मैं इसको मैच करवा के ये कर दिया, ठीक है जी। अब मुझे डोर्स इंस्टॉल करने हैं, उसके बाद हम टेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है। तो डोर इंस्टॉल करने का क्या तरीका है, आपने क्या करना है कि जी किसी एक डोर की डायमेंशन चेक करनी है कि कितनी, 3 फीट का है ना, तो 3 फीट के साथ आपने 1 इंच या 2 इंच का आगे लगा के 3 फीट का आपने लाइन लगानी है जी, ठीक है। उसके बाद आपने 2 इंच का
यहाँ 1 इंच का भी लगा सकते हैं, 1 इंच का ऑफसेट देने हैं, ठीक है जी। आर्क का इस्तेमाल करते हुए मैंने फर्स्ट क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया और इसके सेंटर में लगा देंगे। अब देखेंगे ये प्रॉपर एग्जैक्ट ये प्यारा सा डोर हमारे सामने आ गया है। मैं इसको जो है कलर चेंज कर लेता हूँ कोई सा भी, जैसे ये मैंने कोई कलर लगा दिया ये वाला, ठीक है जी। अब मैं इसका ब्लॉक बना लेता हूँ, बी इंटर करेंगे, डोर ब्लॉक का नाम दूंगा मैं, पिक द पॉइंट में ये रखूंगा, ठीक है जी। ओके करेंगे, ये एक ब्लॉक बन गया है। अब मैं इसको कॉपी करके लगाता जाऊंगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। आपने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ बन रही है। अलाइन करेंगे, मैंने अलाइन कर दिया, ठीक है जी। ये 2 डोर हो गए। तीसरा डोर हमारा बैक साइड पे WC को एक्सेस देने के लिए, तो मैं जस्ट एक अलाइन करूँगा, जो दूसरा पॉइंट पकड़ के इसको अलाइन करेंगे, यस करेंगे और ये हमारे सामने डोर आ गया है। अब कुछ डोर हमारे फ्रंट पे भी हैं, जैसे यहाँ पे एक डोर है डबल डोर और इसके एंगल पे डोर है, इसके एंगल पे डोर है, तो मैं वो भी बता देता हूँ कैसे बनाना है डबल डोर। डबल डोर बनाने के लिए आपने सिंपल यही डोर का इस्तेमाल करके आपने मिरर करना है। मिरर करने के बाद आर्थो ऑन किया और एंटर कर दिया। ये देखें आपके सामने एक डबल डोर बन गया है। अब अगर आपको मिरर का इस्तेमाल करना नहीं आता तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, आपको सारी डिटेल के साथ वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये सारी समझ आएगी कि ये मिरर का इस्तेमाल करके आप एक चीज़ को डबल कैसे कर सकते हैं। मैं अलाइन करूँगा, यहाँ पे भी डोर की ज़रूरत है तो मैं अलाइन करूँगा, ठीक है जी। और सिंपल मैं वही तरीका इस्तेमाल करूँगा मिरर का, यहाँ पे भी इसका सेंटर निकालने के लिए लाइन लगाई है और मिरर की कमांड लगा के इसके सेंटर से सिलेक्ट करके मैंने, और अब देखें कि ये जो डोर है ये छोटा है थोड़ा सा, देखें, तो इसलिए मैं इसको अलाइन करवा देता हूँ। सिंपल यहाँ पे क्लिक करके ये लगा दिया और यहाँ पे क्लिक करके ये लगा दिया और वाई कर दिया, ठीक है जी। अब ये डोर जो है ये इनर वाली साइड पे ओपन हो रहा है, तो मैं मिरर करूँगा दोबारा इसको, ये इसके सेंटर से इसके सेंटर में और बाहर वाले डिलीट कर देंगे जी। अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई है, ये हमारे पास जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हैच कैसे किया जाता है। कीप वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत ही जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप क्या जो मुकम्मल आप समझ जाएंगे कि फ्लोर प्लान आप ऑटोकैड में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब टेक्स्ट लगाने के लिए मुझे टेक्स्ट की कमांड एक्टिवेट करनी पड़ेगी, तो टी इंटर करेंगे, जो टेक्स्ट की कमांड है जहाँ पे आपने रखना है वहाँ पे विंडो बनाएंगे और हम लिखेंगे बेड। मैं कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ, बेडरूम, ठीक है जी। एंटर करेंगे, नीचे इसका साइज लिखेंगे 14 फीट 0 इंच बाई 12 फीट 0 इंच, ठीक है जी। अब इसको सेलेक्ट करके आपने क्या करना है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में सेंटर का पोर्शन बटन दिया गया है, आप उसमें सेंटर में लगा सकते हैं। ये देखिए ये मैंने लगा दिया, ठीक है जी। साइज बहुत कम है, एमओ एंटर करेंगे, एमओ एंटर प्रॉपर्टीज में जाके आप इसका जो साइज है वो 2 फीट कर सकते हैं, ठीक है जी। 2 फीट बहुत बड़ा है, आप 9 इंच करें या 6 इंच करें, जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे ताकि दिखने में भी आसानी से बंदा पढ़ सके। 9 इंच करेंगे, 9 इंच भी मुझे बड़ा लग रहा है, मैं 7 इंच कर देता हूँ, चले ये मेरा ख्याल है ठीक रहेगा। इसको थोड़ा सा मैं पकड़ के बड़ा कर देता हूँ इसका पोर्शन, ताकि हमें जो है टेक्स्ट जो वो प्रॉपर दिखे। अब इसी टेक्स्ट को आप मैं एक कलर दे देता हूँ, कोई खूबसूरत सा कलर में दे देता हूँ, जैसे कि आप रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे तो बेस्ट है, नहीं तो ब्लैक कलर बहुत बेस्ट है टेक्स्ट के लिए, ठीक है जी। ब्लैक कलर लगाएंगे, ठीक है, और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इसी तरीके से आप दूसरे डबल क्लिक करेंगे और एडिट करते जाएंगे। बहुत सिंपल है। मैं थोड़ा वीडियो यहाँ पे तेज़ करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। आपने इसी तरीके से
जो टेक्स्ट है वो लगा देना है। ठीक है, चलिए। टेक्स्ट तो हो गया है कि कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसके वॉल जो हैं वो हैच कर लेते हैं। ठीक है जी, ताकि इसकी जो शेप है वो बहुत ही क्लियर हो जाए। तो मैं जल्दी से इसका हैच जो है वो बना लेता हूँ। एक द पॉइंट करेंगे। अगर हैच वाली वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल को विजिट करके आप हैच वाली वीडियो देखेंगे। बहुत डिटेल से वो वीडियो अपलोड की गई है, तो आपको मुकम्मल हैच की जो सेटिंग है वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, मैं जल्दी से इसका हैच बना लेता हूँ। तो बाउंड्री को सिलेक्ट करते हुए हैच की कमांड यूज़ करते हुए मैंने ये देखें, ये थोड़ा सा छोटा पोर्शन है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे इसको कवर करते हुए मैं कोशिश करूँगा कि एक ही बाउंड्री लूँ सबकी, क्योंकि ये हैच की जो कमांड है वो बहुत ही इस प्लान को क्लियर कर देगी। मैं इसके अभी ले लेता हूँ। ठीक है जी, मेरा ख्याल और कोई नहीं रहेगा। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका पैटर्न चूज़ करूँगा कि कौन सा पैटर्न मुझे रखना है, और उसका कलर भी मैं सिलेक्ट कर दूँगा। पैटर्न में जाएंगे और सॉलिड कर देंगे इसको। कलर इसका कोई सा भी अच्छा सा कलर रखेंगे, क्योंकि इस एज पे बहुत डिपेंड करता है आपका प्लान। और अब आप देखें कि हैच करने से कितना खूबसूरत हो गया। अब हम, अगर आप चाहते हैं कि इसकी बाउंड्री भी हैच की जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं इस प्लान में वो भी करूँगा, आपको करके दिखाऊंगा। बाउंड्री हैच करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा, क्योंकि हैच से जो प्लान की शेप है वो बहुत ही वाज़ेह और क्लियर हो जाती है और बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। मैं जस्ट इसको ये एंटर करूँगा। सेम वही तरीका इन लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैं सॉलिड करूँगा। ठीक है जी, सॉलिड करने के बाद में कोई सा लाइट सा कलर देंगे इसको, क्योंकि मर्ज नहीं करना। अब देखें कि इसकी जो शेप है, जो लुक है इसकी, कितनी प्यारी हो गई है। बहुत ज़बरदस्त हमारा ये प्लान कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। और अब मैं इसमें जो पोर्च है ये डबल पोर्च है जी। ठीक है, मैं, आपके पास अगर कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है गाड़ियों का तो वो आप इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं जितना भी फर्नीचर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी प्लान में हम ड्रॉ करके जो सीखेंगे कि आप फर्नीचर कैसे इंपोर्ट करके उसको जो है इसमें सेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।